हेलो इंजीनियर्स। एटीएस टेक एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां पे हम इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायर एंड केबल्स। क्या वायर्स क्या होती हैं, केबल्स क्या होती हैं, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इनके टाइप्स किस किस तरीके से होते हैं, किस किस तरीके से इनको सेग्रीगेट किया जाता है, किस किस तरीके से इनके कलर कोड डिसाइड किए जाते हैं। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे कि केबल्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, वो सारी चीजें करते हैं। अब पहली बात करते हैं वायर्स क्या होती हैं। वायर्स वायर्स क्या होती हैं, केबल्स क्या होती हैं। एक मीडियम होती हैं, जनरेशन से लेके अब जहां पे हम कंज्यूम करते हैं उसको बीच का मीडिएटर होती है, वो अपनी केबल्स एंड वायर्स होती हैं, आपस में कनेक्ट करती हैं, कंडक्टर्स होती हैं। तो हमने जो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन को जो फ्लो करवाती है, यानी कि करंट को जो फ्लो होता है वो किसके अंदर होता है, कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर क्या है, आपकी वायर एंड केबल्स हैं। ये आपको पता होना चाहिए, आपके यूजुअली आप सभी को पता भी है, लेकिन एक चीज जो चीज हम अवॉइड कर देते हैं, हमें डिफरेंस नहीं होता कि वायर क्या है, केबल क्या होती है, उन चीजों के बारे में हमें पता नहीं होता। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वायर की। वायर किसे कहते हैं? वायर क्या होता है, जिस भी कंडक्टर के ऊपर जो हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं, जिस भी कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन नहीं होता, वो सारी वायर कहलाती हैं। जैसे अपनी पहले अगर मैं देखूं, आज के दिन केबल्स बिछनी अपनी डोमेस्टिक में भी केबल्स वगैरह होगी हैं। अपनी पहले अदरवाइज पहले क्या होती थी कि आपकी वायर होती, एल्यूमिनियम की वायर जाती थी, तार जाती थी, जिसको तार बोलते थे। कि अपने जैसे मेन अपने जो ट्रांसफार्मर होता था, वहां से घरों तक जो भी चीज जाती थी, और वहां से मेन खंबे से लेके फिर हम अपना केबल से लेके अपने घरों तक, मीटर तक ले आते थे। लेकिन आज के दिन क्या है कि अपनी केबल्स ही आ रही हैं, आपकी पोल पे भी केबल आ रही है, और पोल से लेके अपने घर तक भी केबल ही आ रही है। तो अगर इसको हम थोड़ा रिपीट करेंगे तो क्या कहेंगे, जिस चालक पर किसी प्रकार का कोई इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता वह तार कहलाता है। इसको अक्सर बिजली इसको अपने बड़ी बड़ी बिजली की लाइन देखी होंगी, जहां पर उन पे लाइनों के ऊपर किसी प्रकार का कोई इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता, उसे तार कहते हैं। जैसे आप भाई अपने ज्यादा जो बड़े पोल होते हैं, 33 के हो गए, 66 केवी के हो गए, तो वो क्या होता है कि बड़ी लाइनें जितनी भी हैं वहां आज भी तार यूज किया जाता है, क्योंकि क्या है ना, उनके अंदर ज्यादा पावर की होती है, तो इंसुलेशन मेल्ट हो सकता है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, तार यूज करते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि इसको दो तरीके का तार होता है, एक क्या होता है आपकी कॉपर, एक क्या होती है एल्यूमिनियम। तो दो तरीके का जो हम अपना कंडक्टर हमने इंडस्ट्री में यूज करते हैं, तो जिसको हम तार कहते हैं या फिर वायर कहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, केबल क्या कहते हैं। इनमें बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। माइनर क्या है कि केबल के ऊपर इंसुलेशन है। अगर मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखूं तो ये क्या है, एक केबल है। केबल क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर एक रबड़ का इंसुलेशन है, तो क्या हुआ, ये एक केबल होगी। अगर इसके ऊपर केबल नहीं होती, ये इंसुलेशन नहीं होता, तो ये क्या होता, तार कहलाता। तो जिस प्रकार तार पर इंसुलेशन चढ़ा होता है उसी तार को केबल कहा जाता है। तो जैसे जिस पे इंसुलेशन हो गया उसको क्या कहेंगे, केबल कहेंगे। तार पूरी तरीके से मतलब उसके ऊपर इंसुलेशन नहीं होता, वो नंगी होती है, और केबल को पूरी तरीके से इंसुलेशन लगा होता है। हम घरों में हमेशा केबल का इस्तेमाल करते हैं, ना कि तार का। हम घरों के अंदर, बात है यहाँ पे घर के डोमेस्टिक में जो यूज हो रहे हैं वहां की बात हो रही है, आपके पोल टू पोल की बात नहीं हो रही इस बारे में। कई केबलों पे सिर्फ एक इंसुलेशन की लेयर होती है, लेकिन कुछ केबलों पे उनके अंदर अलग अलग ज्यादा इंसुलेशन भी होते हैं, 2 से 3 लेयर इंसुलेशन हो सकता है। एक जैसे हम इस पे एग्जांपल लेके चलेंगे, तो इस पे है जो, एक तो इसका आउटर है, एक इसके ऊपर आर्मर्ड होगा, एक फिर आर्मर्ड के नीचे अगर इंसुलेशन है दूसरा, एक जो इस सब से अंदर जो एक तार है जहां से करंट फ्लो करेगा, तो उसके अंदर इंसुलेशन हो गई। यानी कि इसके अंदर 3 इंसुलेशन है। 3 इंसुलेशन का मतलब यही हुआ कि इसमें अलग अलग इंसुलेशन हो गए।
वायर के प्रकार। अब पूछेंगे भाई, हमने जान लिया अभी वायर क्या है, केबल क्या है। वायर के कितने प्रकार की है? वायर दो प्रकार की होगी, एक स्टैंडर्ड वायर होती है, एक सॉलिड वायर होती है। स्टैंडर्ड वायर केबल क्या होती है? कॉपर और एल्यूमिनियम और फ्यूज वायर क्या होते हैं, इसमें चीज होती है। सॉलिड वायर क्या होती है? जिसमें सिंगल एक कंडक्टर होता है, उसमें इस तरीके से मल्टीपल वायर नहीं आए होते, उसमें एक सिंगल होता है। जैसे कि हम यूज करते हैं कि अर्थिंग के लिए यूज करते हैं हम, सिंगल उसमें होता है, उसमें मल्टीपल नहीं होते। उसी तरीके से अब बात करेंगे केबल। केबल कितने प्रकार के होते हैं भाई? इंसुलेशन के आधार पर अलग अलग केबल होती है। VIR केबल अलग होती है, TRS, PVC, एल लेड एसिड होती है, उसके बाद वेदर प्रूफ होती है, फ्लेक्सिबल होती है, आर्मर्ड होती है। ये सारी चीजें होती है। वोल्टेज के आधार पर क्या होते हैं? लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के मतलब ये दो टाइप के होते हैं। उसके बाद थ्री कोर के मतलब कोर के आधार पर। कोर का क्या मतलब होता है कि किसी भी केबल के अंदर कितनी और केबल्स हैं। तो ये बात करें हम, ये एक पूरी केबल होगी, इसके अंदर चार अलग अलग हैं, 1 2 3 4, RY और ये हो गया आपका न्यूट्रल के लिए। तो इसके अंदर क्या होगा? ये अपना होगा अलग अलग कोर होगी इसकी। तो यानी कि ये होगा जो 4 कोर का है। 4 कोर में इसमें क्या क्या होती है? सिंगल कोर केबल होती है, डबल कोर केबल होती है, 3 कोर केबल होती है, 3.5 होती है और 4 कोर केबल होती है, जो अपने इंडस्ट्री में यूजुअली हम यूज करते हैं। उसके बाद मल्टी कोर केबल्स भी होती हैं, जैसे जो अपना लो वोल्टेज के लिए हम यूज करते हैं वो मल्टी लेयर्स होती हैं। जैसे भाई कैट 6 केबल्स होती हैं जो हम नेटवर्किंग के लिए यूज करते हैं। उसके बाद कंडक्टर के आधार पर क्या होता है? कॉपर एंड एल्यूमिनियम केबल्स होती हैं। एक जो इसमें होता है 3.5 भाई को जो अगर मैं बात करूं या तो एक हो या फिर एक भी ना हो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें केबल में जो साइज होता है तीनों का साइज एक जैसा होता है, लेकिन एक का साइज उनसे हाफ होता है, इसलिए उसको हम कंसीडर करते हैं 3.5। तो उसी तरीके से वायर को इंसुलेशन जो होता है उसको कलर कोड दिया जाता है। अंदर तो कॉपर है तो कॉपर है, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम है, लेकिन वो डिफ्रेंशिएट क्या करता है? उनका कलर करता है, यानी कि इंसुलेशन का कलर करता है। सिंगल फेस की अगर बात करूं, सिंगल फेस अपना घरों में जितना भी यूज होता है या फिर इंडस्ट्री में यूज होता है, रेड कलर जो यूज होता है वो अपने फेस के लिए यूज होता है। उसके लिए ब्लैक यूज होता है, जो ब्लैक होता है अपने न्यूट्रल के लिए यूज होता है। येलो जो यूज होता है, येलो आपने देखा होगा इन्वर्टर के लिए हमेशा येलो को ही यूज करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम ग्रीन को, ग्रीन यूनिवर्सल है, अर्थिंग के लिए यूज करते हैं हम। उसी तरीके से अगर बात करूं मैं थ्री फेस के लिए, थ्री फेस में हर एक फेस को अलग नाम से डिनोट किया जाता है। आर फेस के ऊपर इंसुलेशन होगा रेड कलर का, वाई फेस पे जैसे इसके नाम से ही होता है, वाई के लिए डिनोट होता है येलो और बी के लिए होता है ब्लू। और इसी में सेम वही चीज फिर आ जाती है सिंगल फेस वाली, न्यूट्रल के लिए हम ब्लैक यूज करते हैं और अर्थिंग के लिए हम आपका ग्रीन यूज करते हैं। डीसी और मैं बात करूं डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज कहाँ पे हमारे घरों में होते हैं? बैटरी के वहां पे, जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही चीजें होती हैं। तो जो पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है उसको हम रेड से, और जो नेगेटिव होता है उसको ब्लैक से यूज करते हैं। तो आज की इंडस्ट्री मतलब हमने इस वीडियो में यही देखा है कि केबल्स क्या हैं, कैसे काम करती हैं, वायर क्या होती है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इनमें कलर कोड का क्या होता है, इनके कोर्स को किस तरीके से डिवाइड करते हैं, कितनी टाइप की केबल्स होती है। इससे हमें एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी। जब हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे अपने, तो वहां पे हम बात करेंगे लोड के बारे में कि कौन सी केबल कितना लोड ले सकती है। हम जो फाइनल करते हैं अपनी केबलिंग को फाइनल करते हैं, कौन सी केबल कहाँ यूज करनी चाहिए, तो उसके लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। इसलिए हमारा ये बेसिक को अपना एक कॉन्सेप्ट को अच्छा करना बहुत जरूरी है। तो हमारे इस चैनल पे बने रहिए ताकि हम आप तक अपनी नेक्स्ट वीडियो पहुंचाते रहे। थैंक यू।